नमस्कार सभी चावल का व्यापार करने वाले सभी भाइयों को सारे देश में जहाँ भी वो चावल के काम में मस्त हैं। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। भारत में हमारी सभी संस्थाएं मिलके IREF के नीचे उसके साथ मिलके दुनिया की सबसे बड़ी राइस कॉन्फ्रेंस, दुनिया की सबसे बड़ी चावल की प्रदर्शनी दिल्ली में 30 और 31 अक्टूबर को भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री और अपीडा का समर्थन और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये देश की सारे राइस को मैनेज करने वाली अथॉरिटीज हैं। मैं सभी राइस मिलर्स और चावल का व्यापार करने वाले सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस परियोजना में 1000 के करीब तो बायर कंफर्म कर चुके हैं जो आएंगे। हम अपने स्टॉल से, अपनी प्रेजेंस से उनके साथ इंटरेक्ट करके अपना बिजनेस बासमती नॉन बासमती का भारत में बैठ के भी कर सकते हैं, जो हम विदेशों में जाके भी एग्जीबिशनों में करते हैं। इससे सबसे जो फायदे की बातें दिख रही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर पैकिंग इंडस्ट्री वाले, लॉजिस्टिक को मैनेज करने वाली कंपनियां, फाइनेंस को मैनेज करने वाली कंपनियां, कहने का मतलब है कि राइस इंडस्ट्री की हर जरूरत पूरी करने वाली इंडस्ट्रियां भी इसमें शामिल हो गई। तो सभी भाई 30 और 31 तारीख की इम्पोर्टेंस को समझें, इसमें अवश्य आएं, अपने यंग बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराएं। एक नया एक्सपीरियंस होगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन भारत में कर रहे हैं। और मैं तो भारत सरकार के हर विभाग से ये एक प्रार्थना करूंगा कि वो भी हमारे इन प्रोग्रामों में आएं और इसको आशीर्वाद दें और हमें और आगे बढ़ने का रास्ता बताएं। हम दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं। दुनिया का करीब 45% चावल बासमती नॉन बासमती भारत से ही दुनिया के हर देश में जाता है। एक्सपोर्टर्स की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कहीं वॉर है, कहीं हालात सामान्य नहीं है, वहाँ भी ये चावल लेके जाते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसियाँ भी इस चीज़ को आके देखें, समझे कि व्यापार कैसे हो रहा है और व्यापारी को उसकी प्रोटेक्शन दी जा सकती है। क्योंकि व्यापारी जो इंश्योरेंस मांगता है वो शिपिंग पीरियड में मांगता है, जब इंडिया से डेस्टिनेशन तक शिप्स में राइस जा रहा है। पोर्ट पे पहुंचने के बाद बायर भी अपनी इंश्योरेंस अपने कंट्री के ले सकता है। तो ऐसे रास्ते निकालने के प्रयास होने चाहिए। कुछ कंट्रीज के लिए इंश्योरेंस ना करना या ना देना वो थोड़ा दिक्कत वाले कारण है। तो मैं समझता हूँ बहुत से संदेश इस परियोजना के माध्यम से सरकार के पास पहुंचेंगे। सरकार की एजेंसियां इसको वॉच करेंगी और हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगी कि हमने कैसे इस इंडस्ट्री में कायाकल्प किया है, मॉडर्नाइज किया है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आज बना के दुनिया के हर कंट्री में अपना परचम लहराया है। चाहे ये दुनिया के एडवांस कंट्री हैं या दुनिया में बहुत डिफिकल्ट टेरेन में रहने वाले इलाके हैं, वहाँ तक भारत का राइस हमारे भाई पहुँचा रहे हैं और इंडिया के लिए वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके ला रहे हैं। जरूरी बात यह है कि सरकार के सहयोग से ही ये सब कुछ आगे बढ़ा है और सहयोग की भी हम अपेक्षा करते हैं। हम ब्याज भी देते हैं, किसान को अच्छा रेट भी देना चाहते हैं, देश के लिए अच्छा रेट भी लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए और सपोर्टिव पॉलिसीज और इंडस्ट्री के सजेशंस भी सरकार के सामने आएंगे। इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि देश का मीडिया हमारे इस परियोजना को सारी दुनिया में पूरी तरह से दिखाए और पता चले कि भारतीय उद्योग आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है।
मैं एक बार सभी चावल का उद्योग से जुड़े हुए लोगों से, चावल उद्योग की इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई दूसरी इंडस्ट्रीज को और सभी इंपोर्टर्स को जो देश में है या विदेश में है, सभी से निवेदन करूंगा कि 30 और 31 तारीख को वो जरूर आए और इस इतने बड़े आयोजन का सबके लिए फायदा 100% होने वाला है। तो मैं इस उम्मीद के साथ सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।